channel. I am Ruby. I hope you will be all good. My topic simple sentences. WH फैमिली वाले सेंटेंस किस टाइप से बनाए जाते हैं, किस कंडीशन से बनाए जाते हैं, किस टाइप टेंस को हम WH फैमिली वाले सेंटेंस बोलते हैं, इसी सभी को मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। प्लीज वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, जिससे कि मेरी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम देती रहूं। स्टूडेंट 2 घंटे का कोर्स सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट्स में। प्लीज वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, मन लगा के वीडियो को देखिएगा, बेनिफिट मिलने वाला है। मेरे साथ एंड तक आप बने रहिएगा। आप सभी जानते हैं अंग्रेजी के बिना ज्ञान अधूरा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट होती है अंग्रेजी, इसलिए ग्रामर को क्लियर करना वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप अच्छे से लिख पाओगे इंग्लिश, अच्छे से बोल पाओगे और अच्छे से समझ पाओगे। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आपको क्लियर करवा रही हूँ। WH फैमिली वाले सेंटेंस हम किसे कहते हैं, किस टाइप से बनाए जाते हैं, किस कंडीशन से बनाए जाते हैं। प्लीज वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। पहले कि मैं आपको कुछ समझाऊं उससे पहले मैं आपको वर्ड्स मीनिंग नोट करती हूँ, प्लीज ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट है हमारा व्हाट। व्हाट मीन्स होता है क्या। व्हेन। व्हेन मीन्स होता है कब। वेयर। वेयर किसे कहते हैं, कहाँ। विच, कौन सा। हुज, किसका। whom, किसे। स्टूडेंट ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग है, इन्हीं पर डिपेंड करते हैं सेंटेंस जो मैं आपको बताने वाली हूँ। WH फैमिली वाले सेंटेंस हमारे इन वर्ड्सों पे ही डिपेंड करते हैं, इसलिए आप ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा। whom माने किसे, who माने कौन। how मीन्स कैसे। आगे देखिए, हाउ मनी कहते हैं हम कितना। हाउ मच। हाउ मच मीन्स होता है कितना। देखिए बच्चे, हाउ मनी, हाउ मनी उसे कहते हैं जिसकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, और हाउ मच हम उसे कहते हैं जिसकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते। जिसे हम गिन सकते हैं उसे हम हाउ मनी बोलते हैं, और जिसे हम गिन नहीं सकते उसे हम हाउ मच बोलते हैं। अंडरस्टैंड। WH फैमिली वाले सेंटेंस क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा। WH फैमिली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ सिंगुलर हमारे क्या होते हैं और प्लूरल क्या होते हैं, बट मैं फिर से दोबारा से रिपीट करती हूँ। लुक केयरफुली, ध्यान से देखना। हमें किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले किसकी जरूरत होती है, हमें सब्जेक्ट की होती है। सब्जेक्ट हमारे 2 टाइप्स होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। ध्यान से देखो, हमें सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट की जरूरत होती है। सब्जेक्ट होता है हमारा 2 टाइप्स, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर हमारा 1 से रिलेटिव होता है और प्लूरल हमारा 1 से अधिक होता है। ही मीन्स होता है वह, सी मीन्स होता है वह। ही कहते हैं हम मेल के लिए और सी कहते हैं हम फीमेल के लिए। इट मीन्स होता है यह, और दिस मीन्स भी यह होता है। दैट मीन्स होता है वह, नेम। बच्चे, जब सेंटेंस में किसी एक का नाम आता है, किसी XYZ किसी का भी एक का नाम आता है तो उसे भी हम सिंगुलर कहते हैं। किसी एक का भी।
वो क्या होता है, हमारा सिंगुलर होता है। इन सभी के साथ हम इसका यूज करते हैं, ये हमारे सिंगुलर हैं। यहाँ से देखिए प्लूरल हमारे क्या होते हैं, वी मीन्स होता है हम, यू मीन्स होता है तुम, दे मीन्स होता है वे, दीज मीन्स ये, दोज ये होते हैं हमारे, दोज मीन्स वो, ये होते हैं हमारे प्लूरल के साथ हम आर का यूज करते हैं। जब सेंटेंस में शब्द आता है, मैं के लिए हम आई का यूज करते हैं और आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। मैं के लिए हम आई का यूज करते हैं, आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या, वह गरीब है, और सेकंड है हमारा यह क्या है। देखिए बच्चे, क्या वह गरीब है और सेकंड है हमारा यह क्या है। तो इस सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे, किस टाइप से बनाएंगे, सभी आपको इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। प्लीज मेरे साथ आप एंड तक बने रहिएगा। देखिए, क्या वह गरीब है तो कैसे बनाएंगे। स्टूडेंट एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या वर्ड्स आता है तो उसकी अंग्रेजी हम वर्ड, व्हेन, वेयर का यूज नहीं करते, बट हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। देखिए, क्या के बाद हमें ये वर्ड देखना है जो हमारा वह, यह, रोहन, सोहन, किसी का भी नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको वो देखना है कि वो हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। कभी भी स्टूडेंट हिंदी से इंग्लिश नहीं बना सकते, सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। क्या वह गरीब है, सेकंड है यह क्या है। अब देखें, फर्स्ट में तो आ रहा है क्या स्टार्टिंग में, और सेकंड सेंटेंस में आ रहा है क्या बीच में। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यही मैं आपको क्लियर करने वाली। प्लीज वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, जब सेंटेंस के बीच में क्या वर्ड्स आता है, कहाँ, कब, कैसे हिंदी वर्ड्स आते हैं, उनकी अंग्रेजी हम क्या, वर्ड, व्हेन, वेयर का यूज करते हैं। बट हम हेल्पिंग वर्ब का यूज बाद में करेंगे, पहले हम उस वर्ड्स की इंग्लिश लिखेंगे। जब सेंटेंस के बीच में कब, कहाँ, कैसे हिंदी वर्ड्स आते हैं तो सबसे पहले हम उनकी अंग्रेजी लिखेंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, फिर हम अदर वर्ड्स का यूज करते हैं। इस टाइप से बनाए जाते हैं WH फैमिली वाले सेंटेंस। इस टाइप टेंस को हम WH फैमिली वाले सेंटेंस कहते हैं। अंडरस्टैंड। देखिए कैसे बनेगा। क्या वह गरीब है, तो हमें ये देखना है कि ये सेकंड वाला जो वर्ड्स आ रहा है ये हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। तो वह क्या है, वह हमारा सिंगुलर है। आप यहाँ पे देख सकते हो, वह मेल के लिए भी आता है और वह फीमेल के लिए भी आता है। अब वह गरीब है तो ये वह वर्ड आ रहा है, ये हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम इसका यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका यूज करेंगे इज, इसके बाद हम इसका यूज करेंगे इज ही पुअर, क्या वह गरीब है। सेकंड देखिए, यह क्या है। इस सेंटेंस में हमें स्टार्टिंग का वर्ड देखना है कि वो हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर फर्स्ट वर्ड हमारा प्लूरल है तो हम आर का यूज करेंगे। अगर फर्स्ट वर्ड में मैं शब्द आ रहा है, मैं वर्ड्स आ रहा है, तो उसमें हम आई का यूज करेंगे, आई के साथ हम एम का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या, जब सेंटेंस के बीच में कहाँ, कब, कैसे WH फैमिली वाले वर्ड्स आते हैं तो सबसे पहले हम उन्हें नोट करेंगे। तो क्या की इंग्लिश क्या है, आप देख सकते हो वर्ड। सबसे पहले हम वर्ड को यूज करेंगे, वर्ड। अब आपको ये वर्ड देखना है कि ये हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यह क्या है, हमारा सिंगुलर है। आप देख सकते हो दिस मीन्स यह है, तो ये हमारा सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ हम इसका यूज करेंगे। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद हम अदर वर्ड्स का यूज करते हैं। तो इसके बाद हम दिस,
व्हाट इज दिस, यह क्या है। इस टाइप से बनाए जाते हैं स्टूडेंट ये सेंटेंस। आगे देखिएगा, थर्ड है हमारा तुम कहाँ हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जब सेंटेंस के बीच में कब, कहाँ, कैसे, ये WH फैमिली वाले वर्ड्स आते हैं, इसमें से ये नहीं कि कहाँ, कब, कैसे यही आएंगे, कुछ भी आ सकता है, किसे, किसका, कितना। फ्रेंड सबसे पहले हम कहाँ की इंग्लिश लिखेंगे, वेयर है। वेयर के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अब आपको ये वर्ड देखना है कि यह हमारा सिंगुलर है, प्लूरल है। तुम क्या है, हमारा प्लूरल है। आप देख सकते हो यू मीन्स होता है तुम, तो इसके साथ हम आर का यूज करेंगे, वेयर आर यू। इस टाइप से बनाए जाते हैं स्टूडेंट WH फैमिली वाले सेंटेंस। अंडरस्टैंड। आगे देखिएगा, फोर्थ है हमारा आप कैसे हो। ध्यान से देखिए, आगे है आप कैसे हो, तो सबसे पहले हमें कैसे की इंग्लिश लिखनी है। WH फैमिली वाला वर्ड्स हमें लिखना है, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, उसके बाद हमें अदर वर्ड्स यूज करने हैं। तो कैसे की इंग्लिश क्या है, हाउ मीन्स होता है कैसे, तो सबसे पहले हम कैसे की इंग्लिश लिखेंगे हाउ। अब स्टूडेंट, अब इसे देखेंगे हमें कि ये हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, आप, तुम, तो ये हमारा प्लूरल है, आप और तुम, तो इसके लिए हम आर का यूज करेंगे क्योंकि हमारा प्लूरल है। उसके बाद हम यू का यूज करेंगे, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। इस टाइप से बनाए जाते हैं स्टूडेंट WH फैमिली वाले सेंटेंस। फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका उद्देश्य क्या है। तो स्टूडेंट इस टाइप टेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे, जिससे मैंने पूछा कि आपका उद्देश्य क्या है, वो हम मेरे सामने खड़ा हुआ है, मैं किसी के थ्रू नहीं पूछ रही हूँ कि उसका उद्देश्य क्या है, मैंने उससे पूछा आपका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले हम WH फैमिली, जो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम WH फैमिली वाला वर्ड्स नोट करेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे एंड उसके बाद हम अदर वर्ड्स का यूज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम वाट का यूज करेंगे। वाट, काफी सारे लोग नहीं है जिनसे मैं पूछ रही हूँ कि आपका उद्देश्य क्या है, मैंने किसी एक बंदे से पूछा है कि आपका उद्देश्य क्या है, तो इसके साथ हम इसका यूज कर सकते हैं, योर एम। अंडरस्टैंड। आगे बढ़े, देखिए मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ स्टूडेंट, सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या वर्ड्स, कब, कैसे, कहाँ आ जाए, तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, बट उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे आपको फॉर एग्जाम्पल दिया था, क्या वह गरीब है, तो सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज करा है, ना कि हमने वाट एंड वेयर का यूज करा है। हमने क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज करा है, इज ही पुअर, क्या वह गरीब है। आपको ये नोट करना है कि जब सेंटेंस के बीच में क्या वर्ड्स आता है हम उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इज, एम, आर, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब काफी सारी होती है, बट जो मैं आपको एक्सरसाइज करा रही हूँ उसमें इज, एम, आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अंडरस्टैंड, आया समझ में। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, फटाफट से लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपको न्यू वीडियोस आपको टाइम टू टाइम देती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लुक केयरफुली, ध्यान से देखिए।